हेलो, सभी को स्वागत है इसी क्लास पे। तो हमारा जो न्यूट्रिशन टॉपिक का जो सीरीज चल रहा है उसमें से हमने प्रोटीन, वहाँ पे प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट और एक था क्या था विटामिन। ये तीनों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारा जो वीडियो में प्लेलिस्ट है वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वाटर एंड मिनरल्स। पहले तो आप ये जान लो, वाटर का जो केमिकल नेम होता है H2O, और इसी वाटर का ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप है। अगर उसका देखोगे आइसोटॉप, ये तो होता है H1, यानी उसका जो एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1, यानी यहाँ पे आपको जो न्यूट्रॉन होता है वो 0, यानी न्यूट्रॉन होता नहीं है। और H1 2 जहाँ पे कि आपको एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2, और यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन 1, यानी जब मास नंबर से एटॉमिक नंबर को इसे जब माइनस करोगे तो वहाँ पे निकलेगा प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का संख्या निकलेगा। तो एक तो होता है H12 और होता H13, यानी एटॉमिक मास 3, एटॉमिक नंबर 1, और इसमें आपको न्यूट्रॉन हो जाएगा 2। और जो न्यूट्रॉन जो 1 जहाँ पे होता है, न्यूट्रॉन 1, इसे कहते हैं ड्यूटेरियम। और जहाँ पे न्यूट्रॉन का संख्या होता है 3, या 3 नहीं 2, वो होता है ट्रिटियम। और जहाँ पे न्यूट्रॉन होता नहीं उसे कहते हैं जो जॉल होता है, प्रोटियम। तो इसके बारे में हम देखेंगे। देखते होते वाटर एंड मिनरल्स, और मिनरल्स में ये सारे आ जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर होता है पोटासियम, सोडियम, ये हो गया। फिर फेरोम, यानी जिसे आयरन कहा जाता है। फिर है जिंक, सेलेनियम। तो ये सारे जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स का ये काम होता है कि जो हमारे बॉडी में जो बोन का ग्रोथ होना, बोन हो गया, फिर हो गया टीथ, जो हमारे बॉडी में, हमारे मुंह में जो टीथ है। फिर फ्लूइड बैलेंस, हमारे बॉडी में जो जितने सारे फ्लूइड्स होते हैं उनके नियंत्रित करने के लिए। फिर नर्व फंक्शन, ये टोन नहीं, ये फंक्शन है, फंक्शन, ये PU खेलो, ये नर्व फंक्शन के लिए जो जितने सारे हमारे नर्व हैं जो ब्रेन से हमारे सारे ऑर्गन्स को जो ज्वाइन करते हैं, वो जो काम करते हैं इसी मिनरल्स की वजह से। फिर आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब आप काम करते होंगे या आप रनिंग करते हो या खेलते हो उसी वक्त, और या आप कह सकते हो जिम कर रहे हो, तो उसमें जो आपका मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो भी होता है इसी मिनरल्स के मदद से। तो इसके बारे में हम आज देखेंगे डिटेल में। तो पहले तो हम देखेंगे वाटर के बारे में। वाटर का भी टाइप्स होता है। एक तो वाटर का जो केमिकल नेम होता है ये H2O, और जिसे कि सॉफ्ट वाटर भी कहा जाता है और इसी H2O को ही हम पी सकते हैं। ये जो हम ड्रिंकिंग वाटर की तरह यूज करते हैं, इसी H2O को यूज करते हैं, जिसे सॉफ्ट वाटर भी कहा जाता है। और ऑल्सो कॉल्ड पोटासियम वाटर भी इसे कहते हैं। पोटासियम हो गया, पोटासियम नहीं, इसे कहते हैं प्रोटियम। पोटासियम नहीं, प्रोटियम। तो प्रोटियम वाटर भी इसे कहते हैं, ये होगा प्रोटियम। फिर और एक होता है ड्यूटेरियम, ये रहा जो ड्यूटेरियम है, D2O, ये रहा ड्यूटेरियम। यहाँ पे आपको जो हाइड्रोजन का आपको 2 जो होता है उसका मास नंबर 2 होता है। जहाँ पे मास नंबर 2 होता है जिस हाइड्रोजन एटम का, उसी से अगर कंपाउंड बना होगा उसे कहा जाएगा ड्यूटेरियम। तो इसे ड्यूटेरियम वाटर, और इसी को ही कहा जाता है हैवी वाटर। और हैवी वाटर सॉफ्ट वाटर में बस इतना फर्क है कि जो सॉफ्ट वाटर होता है वहाँ पे न्यूट्रॉन होता नहीं है, और जहाँ पे ये जो ड्यूटेरियम हैवी वाटर जिसे कहा जाता है वहाँ पे न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन होता है वहाँ पे।
फिर हम अगर सॉफ्ट वाटर को देखेंगे, द वाटर, इसमें आपको सॉप जनरेट होता है। अगर आप साबुन से इसे हाथ में रगड़ोगे या पानी में सर्फ डाल के अगर आप वहाँ पे अपने हाथ को गुलाओगे तो वहाँ पे सॉप का जनरेट होता है। लेकिन जो हेवी वाटर होता है वहाँ पे आपको ये जो सॉप जनरेशन या जनरेट नहीं होगा वहाँ पे। और एक रहेगा यहाँ पे जो हार्ड डज नॉट जनरेट फॉर्म, जो हार्ड वाटर, ये तो मैंने बताया ऑलरेडी। जो हार्ड वाटर यानी ये जो हेवी वाटर को ही हार्ड वाटर कहते हैं। इसमें सॉप जनरेट नहीं होता है, जनरेट नहीं होगा तो ड्यूटेरियम होगा। और इसे ये जो हेवी वाटर है इसे यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर। रिएक्शन को कम करने के लिए इसे काम में लिया जाता है। कहाँ पे? ये न्यूक्लियर रिएक्टर में। उसी प्रतिक्रिया को थोड़ा सा डिक्रीज करने के लिए इसे यूज किया जाता है हेवी वाटर। फिर जो पानी है, पानी का भी एक हार्डनेस जो होता है, हार्डनेस जो कठोरता होता है वो भी दो टाइप का होते हैं। एक तो होता है टेम्पोररी हार्डनेस और दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। और ये जब टेम्पोररी हार्डनेस होता है वो होता है इसी के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। बस इसमें आपको ये कार्बोनेट को याद रखना है। कार्बोनेट, ये कार्बोनेट के वजह से होता है। जो पानी होता है वो टेम्पोररी हार्डनेस होता है। फिर परमानेंट हार्डनेस अगर देखोगे वहाँ पे सल्फेट को याद रखो। ये कैल्शियम मैग्नीशियम तो ये दोनों में है, बस ये कार्बोनेट में और सल्फेट में, बस ये दोनों में फ़र्क होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये दोनों की वजह से होता है टेम्पोररी हार्डनेस। और परमानेंट हार्डनेस होता है कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये हो गया टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस का जो कारण। फिर हम सीधा आ जाएंगे यहाँ पे वाटर एज मेटाबॉलिक कंट्रोल। जो हम पीते हैं रोज़, यानी डेली लाइफ में जो हम पानी जो पीते हैं उसी पानी का कैसे हमारे बॉडी में यूज होता है। एक तो 60 से 70% का वाटर हमारे बॉडी में पाया जाता है। और इसी 60 से 70% का अगर हम उसका शेयर देखेंगे, कितना पानी कहाँ पे खर्च होता है, स्पेंड होता है, तो एक तो होता है 50% का 50% के आसपास होता है इंट्रासेल्युलर वाटर, यानी जो हमारे कोशिका हैं, कोशिका के अंदर वो रहता है, जो पानी का ज़रूरत होता है 50% का। और बाकी रहा 20% होता है हमारे सेल के बाहर, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर की तरह 20% का यूज होता है। और जो ये इंट्रासेलुलर वाटर जो है, जो 50% यूज होता है, अगर हम उससे भी और थोड़ा देखेंगे, ये जो इंट्रासेलुलर जो वाटर 50% जो यूज होता है 50% का, उसमें अगर हम देखेंगे ये जो 50% है वो कहाँ कहाँ पर यूज होता है। एक होता है प्लाज्मा में, आसपास होता है 7.5% का प्लाज्मा में होता है। और फ्लूइड में होता है 20% का लिक्विड, विस्कोस लिक्विड की तरह जो फ्लूइड होता है हमारे बॉडी में। फिर बोन और कार्टिलेज में आपको 15% का वाटर देखने को मिलेगा। तो ये होगा कितना, 20 ये 30 35 यहाँ पे आ जाएगा 35 प्लस। और यहाँ पे और है, यहाँ पे ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी जो हमारे नर्व या स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में जो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, उसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। उसमें आपको इतना 5 से 7% का देखने को मिलेगा। और अगर आप इसे लगभग 7 भी मान लेंगे तो यहाँ पे हमारा हो गया था कितना, या 35 प्लस ये 7.5, और इससे भी 7.5, इससे भी अगर आप 7.5 मान लोगे तो ये हो जाएगा, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 15, ये 35 हो गया 50%। और 50% ये पानी का होगा डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे बॉडी में इंट्रासेलुलर में होता है। फिर हम आ जाएंगे, ये इतना ज़रूर नहीं है, तो बस आपको ये थोड़ा सा ये
देखना है कि जो पानी है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ये इतना पूछते नहीं है एग्जाम में। फिर इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का जो हमारा जो तापमान होता है बॉडी का, वो भी इसी पानी में डिपेंड करता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम ज़्यादा होने में। फिर वर्क एज ए लुब्रिकेंट्स इन बोन जॉइंट्स, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं जितने सारे हाथ पैर जो हमारे वर्टेब्रल कॉलम में मेरुरज्जु में, उसमें जो हड्डियाँ जो बोन्स होते हैं, जो ऐसे जो जॉइंट्स का बोन का जो जॉइंट्स में, इसमें जैसे कोई भी मशीन्स में लुब्रिकेंट की तरह वहाँ पे ऑयल का यूज होता है, मोबिल ऑयल, उसी तरह हमारे जो बोन्स का जो जितने सारे जॉइंट्स होते हैं उसमें ये पानी जो होता है वो भी ये लुब्रिकेंट्स की तरह काम करता है। फिर आ जाएगा बैलेंस हीट ऑफ वाटर, ये जो हम लगभग अगर हम देखेंगे एक दिन में अगर हम कितना पानी हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं और कितना पानी बाहर निकालते हैं, तो हम पीते हैं लगभग जो डेली इतना, तो ये एवरेज है, ऐसा नहीं कि इतना ही होगा, इससे थोड़ा बहुत कम इधर उधर हो सकता है, कम ज़्यादा। तो ड्रिंकिंग वाटर 1200 ml पर डे। और जो हम फूड्स में खाते हैं तो बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं जहाँ पर कि पानी ऑलरेडी मिला हुआ होता है, तो वहाँ से लगभग आपको 1 लीटर का या 1000 ml पर डे इतना हम बॉडी के अंदर लेते हैं। फिर 300 ml पर डे वो हमारा ऑक्सीडेशन, फूड ऑक्सीडेशन में वो निकलता है, जो ऑक्सीडाइज होता है सेल में, जो कि कह सकते हैं जो रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा जो होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है, जो C6H12O6, ये जो जाता है ग्लूकोज यानी हमारे सेल के अंदर जो ये ग्लूकोज जाता है, उससे हम रेस्पिरेशन के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर जाता है ऑक्सीजन, और ये दोनों का ऑक्सीडेशन होता है, फिर वहाँ से निकलता है ATP। तो इसी प्रोसेस में भी वाटर का ATP के साथ साथ वाटर भी निकलता है, और ये निकलता है लगभग 300 ml के आसपास। तो हो, और ये टोटल हो गया, यहाँ पे हो गया 1200 में अगर 300 मिला दोगे हो गया 1500, फिर 1500 में ये 1000 अगर मिला दोगे हो गया 2500, 2500 या 1500 या 2 लीटर 500 ml पर डे, इतना पानी दो। ये एवरेज है, इतना पानी हमारे बॉडी को जो एवरेज इतना ज़रूरत होता है, और इतना हम लेते हैं बॉडी के अंदर। और फिर जो हम लेते हैं जो पानी, वो कैसे हमारे बॉडी के बाहर निकलता है, कैसे वाटर लॉस होता है वो भी हम देखेंगे। ये रहा वाटर लॉस का जो लंग्स होता है, तो हम जो श्वास लेते हैं या जब छोड़ते हैं तो वायु के साथ साथ जो एयर लंग्स से बाहर निकलता है, उसके साथ साथ कुछ पानी भी हैं जो कि वेपर की फॉर्म में, जलीय वाष्प वेपर की फॉर्म में वो भी निकलती है, वो 300 ml की आसपास आता है। फिर आता है स्किन में, हमारे जो बॉडी में जो स्वेट निकलते हैं, स्वेट जो काम करते वक्त या आप एक्सरसाइज या जिम करते वक्त हमारे बॉडी से जो स्वेट की फॉर्म में जो पानी निकलता है वो आसपास 600 ml होता है, आसपास 600 ml। फिर यूरिन, जब आप यूरिनेट जब मूत्रों से ये जो यूरिनेट करते हो, पेशाब में आपको यहाँ पे 1400 ml का आसपास निकलता है। फिर होगा फेसेस, जो आप मल त्याग करते हैं उसमें 200 ml का। तो ये भी अगर आप इसे टोटल ये सारे को अगर मिला दोगे, ये भी हो जाएगा 2500 यानी 2500 ml का होगा। तो जितना पानी हम अंदर लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उतना ही हम लॉस भी करते हैं, यानी बॉडी के बाहर भी निकल देते हैं। और ये प्रक्रिया कंटिन्यू होता है, हम तो लेते हैं, जितना लेते हैं उतना लॉस भी होता है। तो ऐसे पानी का जो मात्रा है हमारे बॉडी में एक नियंत्रित रूप में होता है। तो फिर हम जाएंगे, फिर वाटर के डेफिशिएंसी से क्या होगा। वाटर की अगर कमी होगा हमारे बॉडी में, जितना होना चाहिए उससे अगर कम होगा, तो
पहला तो होता है ये वाला डिहाइड्रेशन। ये जो जहाँ पे भी आपको ये डी वर्ड दिखेगा, डी डी यानी आप नेगेटिव मीनिंग से इसे जान लोगे, नेगेटिव वाला ये सेंस देता है डी। डिहाइड्रेशन यानी जल का कमी होना, जल की कमी से आपका सिर में दर्द होगा, नींद आना या वीक लगेगा, वीकनेस जैसा फील होगा। फिर फूड इज नॉट एब्जॉर्ब्ड प्रॉपरली, जो भी खाएंगे, जितना भी खाएंगे उसमें जितना जो डाइजेस्ट होने के बाद जितना आपके बॉडी में कंज्यूम होना चाहिए था उतना कंज्यूम होगा नहीं। ये भी होता है इसी वाटर कमी के वजह से, पानी की कमी से वजह से होता है। और एक हुआ वाटर डिप्लीशन, पानी की कमी, इसी को ही तो कहा जाता है। तो वाटर डिप्लीशन हो या डिहाइड्रेशन, ये वाला होता है। और ये जो वाटर डिहाइड्रेशन, ये जो समर के टाइम पे ये ज़्यादा गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा पानी का वाटर लॉस होता है हमारे बॉडी से, और इसीलिए ये ज़्यादा डिहाइड्रेशन वाला केस ज़्यादातर समर में दिखती है। फिर होंगे सॉल्ट डिप्रीशन, और जब स्वेट निकलते हैं हमारे बॉडी से, जब स्वेट निकलते हैं तो उसके साथ साथ सॉल्ट भी निकलते हैं, तो सॉल्ट का भी कमी होने का चांस रहता है यहाँ पे। तो सॉल्ट डिप्लीशन, एक तो वाटर डिप्लीशन, उसके साथ साथ सॉल्ट डिप्लीशन। फिर हम देखेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कैलोरी वैल्यू, यानी ये मैंने ऑलरेडी पहले भी कह चुका हूँ। जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में आपको 4 किलो कैलोरी मिलता है 1 ग्राम से इतना। लेकिन जो फैट्स होते हैं, फैट्स में आपको 1 ग्राम फैट से मिलेगा आपको कितना, 16 किलो कैलोरी मिलता है। और इसी को आप जूल में कन्वर्ट कर दोगे तो बस 4 गुना कर दो, यहाँ पे 4 अगर मल्टीप्लाई कर दोगे हो गया 16 किलो जूल, और ये हो जाएगा कितना 64 किलो, 64 है 65 किलो जूल। तो ये हो गया। फिर ये जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो इतना परसेंट हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है, यानी 45 से 65% का तक का कार्बोहाइड्रेट हम कंज्यूम करते हैं रोज़, या ये एवरेज है, रोज़ इतना करते हैं। और प्रोटीन हमारे बॉडी को 10 से 35% का ज़रूरत होता है। फिर हम, और ये तो मैंने ऑलरेडी पहले भी बता चुका था, 1 किलो कैलोरी का जो अगर जूल पे कन्वर्ट करोगे तो इतना होगा 4184 जूल। और ये लगभग कहा जाता है एक कैलोरी में अगर 4 मल्टीप्लाई करोगे तो जूल के बराबर हो जाएगा। यानी जो जूल होता है, यानी जो 1 किलो कैलोरी होता है वो 4 गुना जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी 4 जूल। फिर हम आ जाएंगे ये ट्रिटियम, ये वाला जो ट्रिटियम यानी ये भी एक आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, जहाँ पे आपको देखेगा जो H13 यानी उसका न्यूट्रॉन संख्या होगा 2। तो जिस हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन संख्या 2 होता है उसे कहते हैं ट्रिटियम। और इसे ट्रिटियम को टी भी कहा जाता है, ये रहा ट्रिटियम या H3 का मतलब है उसका एटॉमिक मास 3 होता है, और एटॉमिक नंबर होता है 1। सारे जितने भी हाइड्रोजन हैं उनका तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, बस उसका एटॉमिक मास और न्यूट्रॉन इसमें आपको थोड़ा डिफरेंट दिखने को मिलेगा। और जो ये एटॉमिक नंबर होता है ये तो मैंने बताया 1 होता है। और यहाँ से न्यूट्रॉन कैसे मिलता है, जो एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को अगर माइनस करोगे तो जो निकलेगा वो होगा न्यूट्रॉन नंबर। तो न्यूट्रॉन इसमें होता है 2 होता है। फिर इट इज न्यूक्लियर रिएक्टर एंड ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है जो एटम बम में, न्यूक्लियर बम में, उसमें इसे यूज किया जाता है।
और इसे न्यूक्लियर फ्यूजन में यूज किया। फ्यूजन यानी मिलना, किसी दोनों को, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे चीज़, ये दोनों को मिलाने को कहा जाता है फ्यूज। फ्यूज यानी दोनों को कंबाइन करना, मिलाना। और रहता है फ्यूजन, जो सेल डिवीजन होता है। डिवीजन का मतलब होती है, जब फ्यूजन का मतलब होता है डिवीजन। तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें ड्यूटेरियम के साथ साथ जो ट्रिटियम होता है, ट्रिटियम ड्यूटेरियम, ये दोनों को मिला के वहाँ पर यूज करते हैं। फिर हम आ जाएंगे, और ये जो ट्रिटियम होता है ये सेल पावर लाइटनिंग होता है, इसका खुद का लाइट होता है, एक रेडियो एक्टिव की तरह ये काम होता है, रेडियो एक्टिव ट्रेसर, क्योंकि ये खुद का लाइट होता है, इसलिए इसे रेडियो एक्टिव ट्रेसर कहते हैं, जो ट्रिटियम होता है। इसलिए ही इसे एटम बम में यूज किया जाता है। और थोड़ी ये सारे आपको इतना ज़रूरत नहीं है, ये मैंने थोड़ा, जिसको ज़्यादा जानना है इसे आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं बाद में। तो ये रहा हमारा जितने जो पानी का जो ज़रूरत होता है हमारे बॉडी में, और उसका कैसा हमारे बॉडी में ज़रूरत होता है, फिर कैसे निकलता है, उसका कैसा कंट्रोल होता है हमारे बॉडी में, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम जितने सारे मिनरल्स उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इसी में डिस्कस करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 20 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। तो हम जो जितने सारे मिनरल्स हैं वो दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं।